नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। क्या हिंदू स्वाभिमान यात्रा एक सियासी चाल है या वाकई में हिंदू समाज को एकजुट करने की पहल? बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर भाजपा के अंदर और बाहर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए इस राजनीतिक घटनाक्रम के हर पहलू पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि इस यात्रा के पीछे की सियासत क्या है। गिरिराज सिंह, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने यह दावा किया कि देश में बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा को उन्होंने इसका उदाहरण बताया। गिरिराज सिंह का कहना है कि यह यात्रा उनकी व्यक्तिगत पहल है, भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस यात्रा के साथ ही भाजपा के भीतर मतभेद उभर कर सामने आ गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ किया कि यह गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह बयान इस बात का संकेत है कि पार्टी पूरी तरह से इस यात्रा के समर्थन में नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह यात्रा गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत पहल है तो इसे भाजपा के अंदर के कुछ गुटों का समर्थन क्यों मिल रहा है? गिरिराज सिंह की इस यात्रा को जेडीयू ने साफ तौर पर नकारा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस यात्रा पर सख्त विरोध जताते हुए कहा कि बिहार में हिंदू और मुसलमान सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और ऐसी यात्राओं की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व संविधान की शपथ के साथ काम कर रहा है और इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना है। गिरिराज सिंह की यात्रा का मार्ग उन इलाकों से होकर गुजर रहा है जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक है। सीमांचल इलाके में जहां मुस्लिम बहुलता है, गिरिराज सिंह का मानना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। उनका दावा है कि अगर हिंदू समाज को जागरूक नहीं किया गया तो सीमांचल में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। इस यात्रा के जरिए गिरिराज सिंह हिंदू समाज में एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की सियासी चाल के रूप में देख रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। भाजपा के अंदर भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर दो अलग अलग ध्रुव हैं, जहां एक और पार्टी का एक गुट इसे दूरी बनाए हुए, वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुछ नेता खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गिरिराज सिंह की यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और हिंदुओं को जगाना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक हिंदुओं को संगठित करने के लिए यह यात्रा जरूरी है ताकि देश में धर्म आधारित विभाजन की पुनरावृत्ति ना हो। इसी तरह बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज एकजुट हो और देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हो। उनका मानना है कि अगर हिंदू बटा रहेगा तो देश को नुकसान होगा। सियासी चाल या हिंदुत्व की लहर, आइए जानते इसके बारे में विस्तार से। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह यात्रा केवल हिंदू स्वाभिमान की बात नहीं है। भाजपा के रणनीतिकार इसे एक लंबी राजनीतिक चाल के रूप में देख रहे हैं। गिरिराज सिंह का उभार भाजपा की भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकाबले हिंदुत्व के मजबूत चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। यह यात्रा भाजपा के लिए एक एहतियात यात्रा हो सकती है ताकि नीतीश कुमार के किसी भी राजनीतिक कदम का मुकाबला किया जा सके। तो क्या गिरिराज सिंह की यह यात्रा महज एक व्यक्तिगत प्रयास है या इसके पीछे भाजपा की लंबी राजनीतिक योजना छिपी हुई है? क्या यह यात्रा बिहार की राजनीति में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की नई लहर पैदा करेगी या यह एक असफल सियासी दांव साबित होगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिल सकता है, लेकिन इतना तय है कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।